ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दित हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंध श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा 7वां अध्याय चल रहा है, जिसमें दक्ष जी ने जो यज्ञ किया था उसकी पूर्ति की जाएगी। जब वहां पर जो है सती ने अपना शरीर का त्याग कर दिया दक्ष के यज्ञ में, तो शंकर भगवान के जो दूत थे और वीरभद्र, उन्होंने सब आकर वो को ध्वंस कर दिया। और नारद जी ने समाचार शंकर जी को जब सुनाया था तो उन्होंने सब प्रकार से ध्वंस कर दिया, उसका दक्ष का सर काट दिया और उसको जो है आहुति यज्ञ की जो यज्ञ कुंड था उसके अंदर ही डाल दिया। इस प्रकार से अब वहां पर ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए, उनको मनाया कि आप मान जाइएगा, क्योंकि आप तो समस्त जीव के सभी विश्व के जो प्रकृति उत्पत्ति इत्यादि के जो हैं एकमात्र आश्रय हैं और आप परम मंगल करने वाले हैं। तो इस प्रकार से कहा कि आप जो हैं महापुरुष हैं और वो किसी में भी भेद दृष्टि नहीं रखते। अज्ञानी लोग तो दुर्वचनों से लोगों का चित्त दुखाते ही हैं, लेकिन महापुरुष लोग जो हैं वो उन पर कृपा करते ही हैं। इसलिए और आपका जो भाग था, जो उन्होंने दक्ष ने कहा था कि आपको नहीं मिलेगा, तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, मैं कह रहा हूं कि यज्ञ में जो अवशिष्ट होगा वो सब आपका ही होगा। और इस प्रकार से आप जो भग देवता को नेत्र मिल जाएं और भृगु जी के दाढ़ी मूंछ आ जाए, पूषा के पास दांत आ जाएं, ये कृपा कीजिए आप हमारे ऊपर। तो फिर ऐसा सुन के जो है शंकर जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे को दक्ष जैसे नासमझ के विषय में ना तो मैं उसकी चर्चा करता हूं, न उसको याद है। केवल सावधान करने के लिए उसे थोड़ा सा दंड दे दिया गया है और अब उनका जो सिर जल गया है उस पर बकरे का सिर लगा दिया जाए और जो भग देवता हैं वो मित्र देवता के नेत्रों से देखें और पूषा जो है वो पिसा हुआ अन्न खाएं यजमान के दांतों से ही और भक्षण करें और सभी देवता जो है उनके अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएंगे। इस प्रकार से शंकर भगवान के वचन सुन के सभी लोग प्रसन्न हो गए और वहां पर गए जहां पर यज्ञ हो रहा था। सभी लोग उनको लेकर फिर उन्होंने वहां पर यज्ञ पशु का जो सिर था वो जोड़ दिया उसके अंदर दक्ष के धड़ से। तो दक्ष पर रुद्र जी पर शिव जी के ऊपर दृष्टि पड़ते ही जो है दक्ष तत्काल जैसे सो रहे हों तो इस प्रकार से जाग गए। वो उनका हृदय जो है शुद्ध हो गया और उन्होंने महादेव की स्तुति करनी चाहिए लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि बेटी का स्मरण हो आया। तो लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भाव को संवरण करके भगवान की स्तुति की। आप कहा दक्ष जी ने कि आपने जो मुझे दंड दिया है ये आपकी कृपा ही है। हम लोग तो जो हैं केवल नाम मात्र के ही हैं ब्राह्मण
और आप तो भगवान हैं साक्षात, तो आप हमारी उपेक्षा नहीं करते। इस प्रकार से आप हमारी रक्षा ही करते हैं। हमारा तो पतन होने ही वाला था, लेकिन आपने उभार लिया हमको। और इस प्रकार शंकर भगवान से अपना अपराध क्षमा करा के और ब्रह्मा जी की आज्ञा से फिर यज्ञ कार्य आरंभ किया। वहां पर उन्होंने पुरोडाश नामक चरु का हवन किया और उसके साथ ही जब उन्होंने भगवान का ध्यान किया विशुद्ध चित्त से, तो भगवान सहसा वहां प्रकट हो गए। ये लोग हम श्रवण कराए थे 18वें श्लोक तक। अब 19वें श्लोक में कह रहे हैं मैत्रेय जी, तदा स्वप्रभया तेषाम द्योतयन्त्यादिशो दश मुष्णमस्तेज उपानीतस्तार्क्ष्येण स्तोत्रवाजिना। स्तोत्र, जो 2 स्तोत्र हैं सामवेद के, वृहत और रथंतर, ये 2 स्तोत्र हैं। ये जो सामवेद के अंदर हैं, ये कैसे हैं? वाजिना तार्क्ष्येण, तार्क्ष्येण माने गरुड़, गरुड़ जी के पंखों के समान है ये स्तोत्र। ऐसे गरुड़ जी के ऊपर बैठकर उपानीत, जो समीप आ गए थे, भगवान स्वप्रभया अपनी कांति से 10 दिशाओं को द्योतयंत्या प्रकाशित करते हुए और सभी देवताओं के तेजों को हर लिया उन्होंने। तेज मुषणन, सभी देवताओं के जो अंग कांति थी, उनका जो तेज था, वो सब फीका पड़ गया भगवान की कांति के सामने, जो गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए गए थे यज्ञ में। तो वृहत और रथंतर नाम के जो स्तोत्र हैं सामवेद में, ये गरुड़ जी के पंख के सदृश हैं। अर्थात जब गरुड़ जी चलते हैं, उड़ते हैं, तो उनके इन दोनों पंखों से वृहत स्तोत्र और रथंतर स्तोत्र, इनका जो है निरंतर ध्वनि निकलती रहती है। आगे 20वें श्लोक में भगवान का जो शोभा है उसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है। श्यामो हिरण्य रशनोर्क किरीट जुष्टो नीलालक भ्रमर मंडित कुंडलास्य कम्बुब्ज चक्र शर चाप गदासि चरम व्यग्रैर हिरण्यमय भुजैव कर्णिकारः। भगवान का स्वरूप कैसा है? श्याम वर्ण है, कमर के अंदर सोने की करघनी है पहने हुए हैं, और उनका जो पीतांबर है वो सुशोभित हो रहा है। सिर के ऊपर सूर्य के समान, अर्क का मतलब है सूर्य, सूर्य के समान जो है मुकुट, प्रकाशमान मुकुट है, वो दैदीप्यमान मुकुट है। मुख कमल जो है वो भौरों के समान जो नीली अलकावली है, नील अलक भ्रमर, तो उनकी जो अलकावली है भौरों के समान, और कुंडलों से जो अत्यंत सुशोभित मुख है, आस्य, आस्य का मतलब मुख, तो कुंडलों से जो विभूषित हो रहा है उनका मुख शोभायमान है। कंबू अब्ज, और जो उनकी कंबू अब्ज मतलब शंख, शंख और कमल ये, और साथ में चक्र, शर और चाप, चक्र धनुष बाण और गदा, अस्सी माने तलवार और ढाल, इस प्रकार के जो आयुध हैं भगवान के 8 भुजाओं में, शंख, चक्र, पद्म, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल, ये लिए हुए, और इन सब आयुधों के कारण वो कैसे लग रहे हैं? कर्णिकार इव, कनेर के, पुष्पित कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ रहे हैं भगवान। व्यग्रह माने लिए हुए हैं। इस प्रकार से भगवान की शोभा का यहां पर वर्णन किया गया है। आगे भी बता रहे हैं, वक्षस्यधीशित वधूर्वनमाल्युदार हासावलोक कलया रमयंश्च विश्वम् पार्श्वभ्रमद व्यजन चामर राजहंसः श्वेतातपत्र शशिनो परिरज्यमानः। जो भगवान है उनके हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह है, वक्षस्य, उसको धारण किए हुए हैं। श्रीवत्स का चिन्ह लक्ष्मी जी के रूप में विराजमान है वहां श्रीवत्स, और उदार वनमाल्य, विशाल वनमाला पहने हुए हैं,
सुशोभित हो रही है। हासावलोक कलया, और अत्यंत उदार हास है उनका, और लीलामय कटाक्ष, उसके द्वारा सभी लोगों को विश्वम च रमयन, सभी संसार को आनंद मग्न कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं भगवान। और व्यजन राजहंस चामर, और व्यजन का मतलब पंखा, तो उनके जो पार्षद हैं वो दोनों ओर से जो राजहंस के समान सफेद पंखे और चवर हैं उसको डुला रहे हैं। पार्श्व भ्रमत, पार्श्व माने दोनों ओर से, और भगवान के मस्तक के ऊपर जो है चंद्रमा के समान रज्यमान है, चंद्रमा के समान शोभा वाला श्वेत आतपत्र, श्वेत छत्र जो है वो शोभा दे रहा है। तो भगवान की कितनी सुंदर शोभा है। वक्षस्थल के ऊपर श्रीवत्स का चिन्ह है, सुंदर वनमाला, मुख के ऊपर मंद मंद हास्य है, लीलामय कटाक्ष से सारा संसार जो है आनंद मग्न हो रहा है। उनके जो पार्षद हैं वो राजहंस के समान सफेद पंखे और चमर को डुला रहे हैं, और मस्तक के ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र जो है विराजमान है। इस प्रकार तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः प्रणेमु सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्र त्यक्ष नायकः। तम उपागतम आलक्ष्य, उनको आया हुआ आलक्ष्य माने देखकर ब्रह्म, इंद्र, त्र्यक्ष माने शिवजी जिनकी 3 आंखें हैं नामक जो प्रमुख सारे देवता गण सहसा उत्थाय, सहसा उठकर उन सबने प्रणाम किया भगवान को। 23वें श्लोक में कह रहे हैं तत्तेजसा हतुरुचः सन्न जिह्वा ससाध्वसा मूर्धना धृतांजलि पुटा उपतस्थुरधोक्षजम। जब भगवान को उन्होंने देखा तो तत्तेजसा, उनके तेज से, हत रुचः, सबकी कांति हत हो गई अर्थात फीकी पड़ गई, मलिन हो गई, और सन्न जिहा, उनकी जो जीवा है वो सन्न मतलब स्तब्ध हो गई, बोल नहीं पा रहे हैं, लड़खड़ाने लगी। स साध्व सहा, सबके सब सकपका गए वे, और अंजलि पुटा, अंजलि बांधकर हाथों की, मूर्धना धृत, उसको अपने सिर पर रखकर, अधोक्षज उपतस्थु, भगवान के सामने खड़े हो गए। 24वें श्लोक में कह रहे हैं अप्यर्वाद्गृवत्तयो यस्य महीत्वात्म भुवादयः यथामति गृह्णन्ति स्म कृतानुग्रह विग्रहम। तो ब्रह्मा आदि जो देवता हैं उनकी आत्मभूव माने ब्रह्मा जी जो अपने आप से प्रकट हुए हैं कमल के ऊपर, ऐसी उनकी जो वृत्तियां हैं वे मही अपि, भगवान की जो महिमा है उससे नीचे ही है। अर्वाक माने हमेशा नीचे ही है, अर्थात भगवान की महिमा तक जो है ब्रह्मा जी की भी गति नहीं है, उनकी मति पहुंच नहीं पाती वहां पर, वो भी अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान की महिमा को नहीं जान पाते। और ये बात भगवान ब्रह्मा जी ने कही भी है कि आपकी कृपा के बिना हम लोग आपको, आपकी महिमा को ज्ञान कर ही नहीं सकते हैं। 10वें स्कंद में ब्रह्म स्तुति में ब्रह्मा जी ने ये बात कही है। तो फिर भी भगवान अनुग्रह विग्रहम, कृपा पूर्वक जो विग्रह को धारण किए हुए हैं, दिव्य विग्रह को धारण किए हैं, और ऐसे भगवान की यथामति गृह्णन्ति, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वो उनकी स्तुति करने लगे। यद्यपि उनकी महिमा का गान नहीं किया जा सकता, ब्रह्मा जी की भी पहुंच वहां तक नहीं है, लेकिन तो भी जैसी जैसी जिसकी बुद्धि है, जिसका विचार है, वो उस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहा है। अब यहां पर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति है सबके बारे में, सभी लोगों की। आगे कहते हैं 25वें श्लोक में, दक्षो गृहीतार्हणं साधनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परम गुरुं सुनंद नंदाद्यनुगैरवृत्तं मुदा गृह्णन् प्रपेदे प्रियतः कृतांजलि। सबसे पहले जो दक्ष उत्तम जो प्रजापति हैं, वे एक उत्तम पात्र के अंदर पूजन सामग्री लेकर, अर्हण साधन ग्रहीत, पूजन सामग्री लेकर यज्ञेश्वर भगवान जो हैं उनके पास गए, और अत्यंत आनंदित होकर प्रसन्नता के साथ, मुदा प्रपेदे, प्रसन्नता के साथ
अत्यंत आनंदित होकर विनीत भाव से जो प्रयतः गृणान एकाग्र चित्त होकर प्रयत्न पूर्वक और भगवान की स्तुति करने लगे। कृतांजलि मैंने हाथ जोड़कर भगवान जो सुनंद और नंद इत्यादि अनुचरों से घिरे हुए हैं, सुनंद नंद आदि अनुगई वृत्तम, भगवान वहां पर अपने पार्षदों के साथ आए हैं, तो आनंद सुनंद इत्यादि भी वहां पर विराजमान है। तो उनसे घिरे हुए भगवान की वो स्तुति करने लगे। सबसे पहले दक्ष प्रजापति अत्यंत आनंदित होकर और प्रपेदे माने उनके शरणागत होकर, शरणापन्न होकर, तो बड़े विनीत भाव से कह रहे हैं दक्ष। दक्ष उवाच 26वां श्लोक, शुद्धम स्वधाम्न्यू परताखिल बुद्ध्यवस्थम चिन्मात्रमेकं भयं प्रतिषेध्य मायाम् तिष्ठंस्तवैव पुरुषत्वमुपेत्यस्तस्या मास्ते भवान् परिशुद्ध इवात्मतंत्रः। आप कैसे हैं? स्वधामनी, अपने ही स्वरूप में, अखिल बुद्ध्यस्वस्थम, बुद्धि की समस्त अवस्थाओं में, अर्थात बुद्धि की 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन सभी अवस्थाओं से रहित होकर, उपरत माने उपरत होकर, अर्थात तुरीय अवस्था में, गुणातीत अवस्था में, क्योंकि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों ही जो हैं गुणों में आ जाती हैं। इनसे जो अतीत है तुरीय अवस्था, उसमें। और कैसे हैं? शुद्धम, शुद्ध, चिन्मात्रम, चिन्मय है, एकम, अद्वय है, अद्वितीय है, अभयम और निर्भय है, सर्वथा। तो ये आपका स्वरूप है। आप अपने ही स्वरूप में बुद्धि की तीनों अवस्थाओं से रहित होकर शुद्ध, चिन्मय, अद्वय और निर्भय स्वरूप से विराजमान है। माया प्रतिषिध्य, और माया का तिरस्कार करके, माया तो आपको जो है स्पर्श भी नहीं कर सकती है, देख भी नहीं सकती है, तो आत्मतंत्र, अपने स्वतंत्र रूप से आप स्थित हैं। तिष्ठन माने स्थित हैं, माया से अतीत होकर स्वतंत्र रूप से विराजमान है। तया, तया माने जो माया है उससे, एव उससे ही, पुरुषत्व उपेत्य, जीव भाव ग्रहण करके, स्वीकार करके आप तस्याम, माया, उस माया में अपरिशुद्ध इव आस्ते, अज्ञानी की तरह से दिखने लगते हैं। है नहीं आप, लेकिन जब आप अपनी माया को स्वीकार करते हैं तो मनुष्य के रूप में, श्री विग्रह के रूप में, मनुष्य के रूप में जब आप अवतरित होते हैं तो ऐसा लगता है कि आप अज्ञानी हैं, लेकिन आप हमेशा नित्य अपनी ही स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। तो यहां पर ऋत्विज ने यह कहा कि आप जो हैं रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि कर्मकांड में फंसी है और हम आपके तत्व को नहीं जानते। कर्म का यही देवता है, केवल यही स्वरूप जो है, जो वेदत्रयी से द्वारा प्रतिपादित किया गया है, आपका यज्ञ स्वरूप, धर्म की प्रवृत्ति करने के लिए धर्मोपलक्षणम इदम, धर्म के उपलक्षण के रूप में हम उसी को जानते हैं। अब सदस्य जो हैं वो कह रहे हैं, सभासद लोग, जो अन्य सभा के लोग थे, उत्पत्ति ध्वन्य शरण उरुक्लेश दुर्गेन्त कोग्र व्यालान विष्टि विषय मृग तृष्णयात्म गेहोरुभार द्वंद्वश्वभ्रे खल मृग भय शोक दावेग्य सार्थ पादौकस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः। कह रहे हैं कि हे आश्रयप्रद, जीवों को आश्रय देने वाले, शरण देने वाले, हे प्रभु, जो अनेक प्रकार के कष्टों के कारण अत्यंत दुर्गम है, उरु क्लेश दुर्गे, बहुत क्लेशों के कारण जो दुर्गम है, और अंतक उग्र, अंतक का मतलब होता है काल, काल रूपी भयानक, जो व्याल का मतलब सर्प, अनविष्टे ताक में बैठा रहता है, ऐसे
विषय मृग तृष्णा, विषय रूपी जो मृग तृष्णा है, इससे आत्मगेह उरु भारे, हमारा शरीर और घर, आत्म माने शरीर और गेह माने घर, तो घर के भारी भार को लिए हुए हम द्वंदेशु अभ्रे, द्वंद रूपी गड्ढों से भरे हुए, द्वंद क्या है, सुख दुख हर्ष शोक इत्यादि, और खल मृग भय, जो अनेक जो दुर्जन हैं, दुष्ट लोग हैं, ऐसे पशुओं के द्वारा भय से युक्त होकर शोक रूपी दावाग्नि में लगे, शोक दावे, और अशरणे विश्राम रहित होकर उत्पत्ति अध्वनि, जन्म मरण रूपी जो मार्ग है ये, इसमें अज्ञ सार्थ है, अज्ञानियों के साथ काम उपसृष्ट है, कामनाओं के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं। ते कह कदा, वे कौन है और कब, ते पादौ याति, कब आपके चरणों में जाएंगे। अर्थात हमारी जो स्थिति है वो अत्यंत गंभीर है। हम तो इस संसार में, इस मृग तृष्णा में बहुत बुरी तरीके से उलझे हुए हैं, जन्म मरण के घोर जंगल में भटक रहे हैं। इसमें बड़े बड़े अजगर हैं, विषयों की मृग तृष्णा है, द्वंद के गड्ढे हैं। तो अब हम आपकी शरण में, ऐसा कौन सा दिन होगा जब हम आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करेंगे। ते पादौ कदा, ते पादौ याति, कब आपके चरण कमलों में हम आश्रय ग्रहण करेंगे, वो कौन सा दिन होगा। हमारे लिए तो इस संसार में, विषय रूपी मृग तृष्णा में विश्राम का कोई स्थल ही नहीं है, और इसमें ही जो हम अत्यंत भारी जो भार है संसार में, देह और गेह का, इसको बोझे को उठाए हुए जी रहे हैं और कामनाओं के वशीभूत होकर अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। तो भला कब आपके चरण कमलों की हम शरण में आने वाले हैं। ये अपनी जो मन की व्यथा है वो सदस्यों ने यहां प्रकट की है बड़े सुंदर तरीके से। अब रुद्र कह रहे हैं, रुद्र जी ने भी वहां पर स्तुति की है। रुद्रुवाच तव वरद वरांघ्रावाशिशेषाखिलार्थे यपि मुनिभिरसक्तैरादरणारहिणीये यदि रचित धियं मा वेद्य लोकोपवेद्धं जपति न गणये तत्त्वतपरानुग्रहेण। रुद्र कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो आपके उत्तम चरण हैं, चरण कमल हैं, इस संसार में जितने भी सकाम पुरुष हैं उन सबको उनके उनके पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं। आप वरदायक हैं, आप वर देने वाले हैं। तो अखिल अर्थे, समस्त प्रयोजन को सिद्ध करने वाले हैं आपके श्रेष्ठ चरण कमल। और जो अनासक्त मुनि है, असक्त मुनि भी, वे भी अपि आदरेण अर्हणीय, उनके द्वारा भी वे आदर पूर्वक पूजनीय हैं आपके चरण कमल। रचितम धिय, उन्हीं में मेरा चित्त लगे रहने से, मां यदि मां अविद्य, यदि मुझे लोग अज्ञानी कहते हैं, अपविद्धम जपति, और मुझे कहते हैं मैं आचरण भ्रष्ट हूं, त्वत् पर अनुग्रहेण, तो आपके परम अनुग्रह से तत् न गणये, मैं उनकी गणना नहीं करता हूं, अर्थात मैं कोई विचार नहीं करता हूं। तो रुद्र जी कहते हैं कि देखो, मेरा मन आपके अंदर डूबा हुआ है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि मैं सदाचार से भ्रष्ट हो गया हूं, शमशान की धूली लगाता हूं, मुंडमाला पहनता हूं, लेकिन मुझे तो आपके अतिरिक्त और कुछ ख्याल ही नहीं रहता। अब आप बताइए कि हम क्या करें, इसमें मेरा क्या दोष। यदि कोई कुछ कहे तो मैं क्या करूं, लोगों की अपनी अपनी जीभ है, अपना अपना स्वभाव है, जो चाहे वो बोल सकते हैं। उन बोलने वालों के साथ तो मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि आप में ही लगी हुई है, और यही आपका मेरे ऊपर सबसे बड़ा अनुग्रह है कि मेरी बुद्धि आप में लगी हुई है। वो जो भी कह रहे हैं, आपके अनुग्रह से ही मैं उनके कहने सुनने के ऊपर कोई विचार नहीं करता, कोई उनकी गणना ही नहीं करता, बुरा नहीं मानता मैं। कहने दो उनको जो कह रहे हैं, क्योंकि दक्ष ने कहा था ना उनको, तो जो दक्ष ने उनको कहा था शिव जी को, वो भाव उनके अंदर अभी भी उमड़ घुमड़ रहा है, और उसी को भगवान के सामने व्यक्त कर रहे हैं कि मैंने उसकी उपेक्षा कर दी, दक्ष ने जो भी मुझे कहा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी कोने में रुद्र जी के ये बात रही होगी, तभी तो उन्होंने इस प्रकार की स्तुति की है। भृगुरुवाच
यन्मायया गहनया प्रतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि स्वपन्तः नात्मन्शितं तव विन्दत्युधुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धु। अब भृगु जी भी कह रहे हैं, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली थी उन्होंने वीरभद्र जी ने, तो इनसे कह रहे हैं यद गहनया माया, आपकी जो गंभीर माया है, अत्यंत आपकी गहन माया से आत्मज्ञान आत्मबोध अपहृत माने लुप्त हो जाने से, और तमसी स्वपंतः अज्ञान की निद्रा में सोए हुए ब्रह्मादय तनुभृत जो ब्रह्मा आदि देहधारी हैं, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, वे भी आत्मश्रितम अपने भीतर ही स्थित तव तत्वम आपके तत्व को अधुनापि अभी तक न विन्दति न विदंती अभी तक नहीं जानते हैं। तो ब्रह्मादि जो हैं देहधारी, वे आत्मज्ञान में उपयोगी जो आपका तत्व है उसको अभी तक नहीं जान सके हैं। स अयम, वे ये प्रभु जो है, अयम माने भगवान, आप प्रणत मुझ शरणागत के और आत्मबंधु मेरी आत्मा के और मेरे जो आत्मा के बंधु हैं, प्रसीद तू मुझ पर प्रसन्न हो। तो आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा ही हैं और सुहृद हैं, तो इसलिए आप मुझ पर प्रसन्न हो। तो आपके तत्व को तो ब्रह्मा इत्यादि भी जो आदि कवि हैं, जगत के सृष्टा है, वो भी अभी तक नहीं जान पाए हैं अपने भीतर आपका अनुसंधान करने पर भी। तो फिर हम क्या जान पाएंगे? हम मोहित हो जाएं तो इसमें क्या आश्चर्य है, जब ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं आपकी मायत से। अब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मोवाच, 31वां श्लोक है, यहां कह रहे हैं नयत स्वरूपम भवतोऽसौ पदार्थ भेदग्रही पुरुषो यदा यावदीक्षेत ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामताद व्यतिरिक्तो यतस्त्वम्। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, पदार्थ भेद ग्रही, जो पदार्थों की पृथकता को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रियों के द्वारा हम ये जान पाते हैं ना कि प्रत्येक वस्तु अलग अलग प्रकार की है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि इंद्रियों से जो कुछ भी पुरुष यावत ईक्षेत, ये पुरुष मनुष्य जो कुछ भी देखता है, ईक्षेत माने देखता है, असौ माने वह, एतत् माने सब, यह सब भवतः स्वरूपम न, आपका स्वरूप नहीं है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इस प्रपंच में वो आपका स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप क्या हैं? ज्ञानस्य च अर्थस्य च, ज्ञान के और अर्थ के अर्थात विषयों के भी, और गुणस्य च इंद्रियों के भी आश्रय हैं, अधिष्ठान है। इसीलिए आप जो हैं, ये पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के प्राकृत पदार्थ दिख रहे हैं, ये आपका स्वरूप नहीं है। जड़ विषयों को ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं, उनके द्वारा मनुष्य जो भी देखता है वो वास्तविक स्वरूप नहीं है आपका, वो असत वस्तु है, मायामय है, आप उनसे भिन्न हैं। क्योंकि आप तो इस ज्ञान के, पदार्थों के और इंद्रियों के, विषयों के सभी के आश्रय स्वरूप है, अधिष्ठान है आप, और इसलिए आप सबसे अलग हैं। यतः माने इसलिए, त्वम माने आप, माया मतात, मायामय संसार से व्यतिरिक्त अतीत हैं, सर्वथा पृथक हैं। ये जो पदार्थ हैं ये सभी मायामय हैं, प्राकृत हैं, प्रकृति के 3 गुण इसके अंदर जो है रहते हैं विद्यमान, सत्व रज और तम, लेकिन आप तो इन तीनों गुणों से अतीत हैं। इसलिए ये जो पदार्थ हैं इसको हम आपका स्वरूप नहीं मान सकते, प्राकृत पदार्थों को। आप क्योंकि अप्राकृत हैं इसलिए, और आप इनके सबके अधिष्ठान हैं, आपसे ही ये सारी की सारी चीजें जो है प्रकट हुई हैं। तो जो कार्य है वो कभी भी कारण को नहीं जान सकता। अब 32वें श्लोक में इंद्र स्तुति करते हुए कह रहे हैं, इंद्र उवाच इदमप्यच्युत विश्वभावनम वपुरानंदकरम मनोदृशाम
सुरविद विटक्षणपै विक्षपणैर उदायुधैर भुजदंडैरुपपन्नमष्टभी। इंद्र कहते हैं, अब हे अच्युत, आप कौन हैं? धर्म के संस्थापक हैं। 32वें श्लोक में कह रहे हैं, विश्व भावनम, ये जो विश्व है इसका आप उत्पत्ति करने वाले हैं, रक्षक हैं इसके। और सुर विद्वश, जो देवताओं के विरोधी हैं, उनका आप क्षपणई, नाश करने वाले हैं। उदायुधई अष्टभी, और शस्त्र उठाए हुए अपने 8 भुजदंडों से युक्त होकर उपपन्नम इदम वपु, आपका ये शरीर भी जो है विश्व भावन मनम अर्थात रक्षा करने के लिए, जो हमारी रक्षा करने के लिए शोभायमान है, हमारे मन को और हमारे नेत्रों को आनंद करम, आनंद दे रहा है, आनंद करने वाला है, देने वाला है। तो आपका जो देह का प्राकट्य हुआ है, ये विश्व के कल्याण के लिए हुआ है और भक्तों के लिए मन को और उनके नेत्रों के लिए आनंददायक है। आप दैत्यों के विनाश के लिए अपने हाथों में सदा अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करते हैं, इसलिए आपकी जो 8 भुजाएं हैं उनमें 8 आयुध जो है विराजमान है और आपके शरीर से सदैव संयुक्त है ऐसे आयुध, भक्तों की रक्षा करने के लिए। अब जो पत्नी है, श्री पत्नी है ऊंचू, श्री पत्नी, यज्ञोऽयं तव यजनाय केन श्रेष्ठो विध्वस्तः पशुपति नाद्य दक्ष कोपात् तम नस्त्वं शवशयनाभ शान्तमेधम् यज्ञात्मन्नलिन रुचा दिशा पुनीहि। जो यज्ञ ऋत्विक जो हैं उनकी पत्नियां हैं, उन्होंने कहा, हे भगवान, यहां पर 33वें श्लोक में कह रही हैं, अयम यज्ञ, ये जो यज्ञ है, तब यजनाय, आपके पूजन के लिए, केन सृष्ट, प्रजापति दक्ष ने इसको आरंभ किया था, इसकी सृष्टि की थी, आरंभ किया था। और दक्ष कोपात, दक्ष पर क्रोध के कारण, पशुपति ना विध्वस्त, पशुपति ने अर्थात शिवजी ने इसको नष्ट कर दिया। और आप क्या हैं? यज्ञात्मन हैं। तो इसलिए हे यज्ञ स्वरूप, तम न माने हमारे, तम माने उस, शव शरनाभ, जो मुर्दे के समान निश्चेष्ट पड़ा हुआ है, और शांतम एधम, बुझी हुई अग्नि वाला जो यज्ञ है उसको, त्वम नलिन रुचा, आप अपनी नील कमल जैसी, नलिन का मतलब होता है कमल, तो कमल जैसी सुंदर दृष्टि से, दृष्टा पुनीहि, देखकर पवित्र कर दीजिए। पत्नियां यह कह रही हैं कि दक्ष पर कुपित होने के कारण शिवजी ने इसको नष्ट कर दिया था और अब ये शमशान भूमि की तरह बिल्कुल उत्सवहीन होकर पड़ा हुआ है हमारे सामने, तो इसको आप अपनी नील कमल किसी कांति वाले नेत्रों से निहारिए और इसको पवित्र कर दीजिए, क्योंकि भगवान तो परम पवित्र हैं, पवित्रो पवित्र नाम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। तो भगवान के जो पद्म पलाश रूपी लोचन है, ऐसे नील कमल किसी कांति वाले, तो आपकी जो कृपा दृष्टि जब इस यज्ञ के ऊपर पड़ेगी, आपका जब कृपा हो जाएगी, तो ये यज्ञ भी जो है पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से प्रार्थना कर रही हैं ऋत्विक जो लोग हैं उनकी पत्नियां। अब सिद्ध लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ऋषि लोग प्रार्थना करते हैं। ऋषयः ऊचु अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मनाचरसि कर्म नाज्यसे विभूतये यत उपसेदुरीश्वरीं न मन्यते स्वयमनुवर्तितीं भवान। हे भगवान, आपकी जो लीला है, विचेष्टितम, ते माने आपकी जो लीला है बड़ी विचित्र है। अनन्वितम, जिस अन्वित का मतलब होता है जिसको समझा जा सके, अन्वय, और अनन्वितम जिसका अन्वय नहीं किया जा सकता, जिसको समझ नहीं सकते, अनोखी है, अद्भुत है, अलौकिक है। क्योंकि ही माने क्योंकि आत्मना चरसी,
क्योंकि आप जो व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार से कर्म करते हैं, उससे कर्म करते हुए भी यत कर्म न अज्यसे, उस कर्म से लिप्त नहीं होते, आप निर्लेप रहते हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा है कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म की स्पृहा नहीं है, इसलिए मैं किसी भी कर्म से जो लिप्त नहीं होता हूं। तो कह रहे हैं आप उससे लिप्त नहीं होते हैं। अज्य से माने लिप्त होना। यत विभूतये, और दूसरे लोग जो हैं ऐश्वर्य पाने के लिए, विभूति पाने के लिए, वैभव की भूख से ईश्वरीम उपसेदु, लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं। ईश्वरीम, ईश्वरीम का मतलब है लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी की उपसेदु माने उपासना करते हैं। स्वयं अनुवर्ततीम, और वे स्वयं लक्ष्मी जी आपकी अनुवर्तनी हैं, आपकी सेवा में लगी रहती हैं। भमान न मन्यते, तो भी आप उनका मान नहीं करते, अर्थात आप लक्ष्मी जी का भी मान नहीं करते हैं उनसे, क्योंकि आप निष्प्रिय रहते हैं। ऋषि कह रहे हैं कि जो अन्य जीव हैं वो अनेक प्रकार के वैभव की कामना, ऐश्वर्य की कामना से लक्ष्मी जी की जिनकी सेवा करते हैं, वे लक्ष्मी स्वयं आपकी सेवा के लिए लालायित रहती हैं, अनुवर्तिती हैं, आपकी अनुवर्तन करने वाली, आपका जो है अनुसरण करने वाली हैं, लेकिन फिर भी आप उसे ग्रहण नहीं करते, लक्ष्मी जी की सेवा को भी। भवान न मन्यते, आप उसको मानते नहीं हैं, आप उससे भी निष्प्रिय हैं। अब जो सिद्ध लोग हैं वो भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, सिद्धा ऊचु अयम त्वत्कथा मृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्निदग्ध तृषार्तो गाढ़ो न सस्मार दामम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वन्नः। अब सिद्ध लोग कह रहे हैं, अयम त्वत्कथाम, कथामृत, आपकी जो कथा है, त्वत्कथा मानी आपकी जो कथा रूपी मृष्ट पीयूष, विशुद्ध अमृत है, ऐसी जो नदी है उसमें गोता लगाए हुए हैं। कौन? अयम न मनः, हमारा ये मन रूपी जो वारणमले हाथी, हमारा जो मन रूपी हाथी है, ये आपकी जो विशुद्ध कथाएं हैं, मृष्ट माने शुद्ध, पीयूष माने अमृतमयी कथाएं हैं, उनकी नदी बह रही है, उसके अंदर अवगाढ़े माने गोता लगाए हुए हैं। और ये कैसा है हमारा मन? क्लेशाग्नि दग्ध, क्लेश रूपी अग्नियों से अत्यंत जला हुआ है और तृषार्त है, प्यासा है। तो हमारा मन रूपी हाथी अनेक प्रकार के जो क्लेश हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश हैं, इनके दावानल से दग्ध हो रहा है और अत्यंत प्यासा होकर, तृषित होकर आपकी अमृतमयी विशुद्ध जो सरिताएं हैं, कथा रूपी सरिताएं हैं, उनमें गोता लगाकर बैठा हुआ है, गोता लगाए हुए अवगाढ़। और वहां उसको क्या हो रहा है? ब्रह्म संपन्नवत, ब्रह्मानंद में लीन हो गया है। वो ऐसा हो गया है जैसे कि लीन हो गया हो ब्रह्मानंद में, सुनते सुनते। दामम न सस्मार, अब दावाग्नि का स्मरण नहीं करता, संसार का इसको स्मरण नहीं रहा, आपकी कथाएं इस प्रकार की है। न निष्क्रामति, और वहां से निकलता ही नहीं है, उस नदी से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है हमारा मन। बड़ी सुंदर स्तुति है सिद्धों के द्वारा भगवान की कथाओं के विषय में, कि भगवान की कथा परम शुद्ध है, परम निर्मल है और अमृतमयी है, नदी की भांति प्रवाहित है। जैसे नदी का कभी अंत नहीं होता, प्रवाहित रहती है नित्य निरंतर, उसी प्रकार भगवान की कथाएं हैं। तो जो इस कथा के अंदर अवगाहन करता है, उसका मन संसार के जो दावाग्नि है, क्लेश है, उन सबको भूल जाता है। और इस प्रकार वो भगवान की सेवा की संपत्ति से संपन्न होके, जैसे मान लीजिए किसी को बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई हो, तो आपकी सेवा का परित्याग करके, सेवा का मतलब कथा रूपी सेवा, श्रवण करने रूपी सेवा जो आपकी हो रही है, उसको परित्याग करके संसार के विषयों में कभी आविष्ट नहीं होता है। कथा की महिमा बताइए भगवान की, कि किस प्रकार से भगवान की कथाएं जो है हमारे मन रूपी हाथी को भी बांध लेती हैं अपने अंदर। तो बड़ी सुंदर स्तुति यहाँ सिद्धों के द्वारा की गई। 35 श्लोक तक हम लोग आज श्रवण किए। इसके आगे फिर 36वें श्लोक से हम अगले सत्र में श्रवण करते हैं।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।